हेलो फ्रेंड्स, रेलवे टेक्नीशियन 2024 के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ गए। तो इस वीडियो में मेन फोकस होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, साथ में हम लोग एज के ऊपर भी बात करेंगे, एग्जामिनेशन फी के ऊपर भी बात करेंगे। एंड मेन फोकस होगा इस वीडियो का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये एडवर्टाइजमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जो आप देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई डेट पहले से ही आप जानते हैं कि फॉर्म अप्लाई कब होंगे। तो फॉर्म जो अप्लाई शुरुआत हो रहे हैं 9 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई शुरू स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद फॉर्म अप्लाई जो चलेंगे 8 अप्रैल 2024 तक फॉर्म अप्लाई आपका रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, क्लोज डेट है 8 अप्रैल। और पेमेंट करने का नहीं, सॉरी पेमेंट नहीं, मॉडिफिकेशन के लिए, यानी आप कुछ फॉर्म फिल करते इसमें कुछ गलती हो गए या मॉडिफिकेशन के लिए, तो विंडो जो ओपन होंगे 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक विंडो ओपन रहेंगे फॉर्म में कोई किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन को लेकर। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक क्राइटेरिया। और 2 पोस्ट आए हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में, एक लेवल 5 का है, एक लेवल 2 का है। तो यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर आप सभी को पता है, फिर भी हम लोग आगे की ओर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे। लेवल 2 के लिए एज है 18 से 33 वर्ष और बाकी जिस कैटेगरी के लिए जितने रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वैसा ही रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। 18 से 36 ईयर, यहाँ पर 36 ईयर रहेंगे लेवल 5 का पोस्ट। और वैकेंसीज है 1092 और 8052 वैकेंसीज है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 9144 वैकेंसीज है रेलवे के ऑफिशियल। यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर बाहरी से जैसे 3 साल के जो रिलैक्सेशन दिए गए, ये 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें इंक्लूड पहले से ही है। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो है पहले से इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पर अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ एक एग्जाम में, सिंगल एग्जाम होंगे सीबीटी, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिन जो तरह है ये आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस को लेकर यहाँ क्राइटेरिया बता दिए गए, जो क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेंगे। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना होगा। फिर इसके बाद हम लोग जो मेन फोकस है एज को लेकर। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पर कब से कब तक काउंट होंगे ये आप देख सकते हो। 1/7/2024 से एज काउंट किए जाएंगे, 1 जुलाई 2024 से। और एज यहाँ पर 18 से 36 1/7/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट होगा। जो ओरिजिनल एज है यहाँ पर 33 साल है और यहाँ पर 3 साल रिलैक्सेशन के बाद ये एज यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो ये नॉर्मल कोर्स के लिए एज है 18 से 33 और 18 से 30 वर्ष टेक्नीशियन के लिए। बस इस बार एक आखिरी बार रिलैक्सेशन मिल रहे हैं और यहाँ पर 5 साल और जोड़ देते हैं SC/ST के लिए। तो जो 36 है इसमें 5 साल अप और ऐड कर दो तो आपको 41 ईयर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप 5 साल और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको 38 ईयर। और ओबीसी कैंडिडेट की आप देखेंगे तो ओबीसी कैंडिडेट का जो है यहाँ पर 6 साल के रिलैक्सेशन दे दिए जाते हैं। ओबीसी 3 साल के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, तो ओबीसी के लिए 3 साल है, तो 36 से प्लस 3 आप जोड़ दोगे तो 39 ईयर हो जाएंगे आपका एज के। और यहाँ पर 36 ईयर हो जाएंगे एज रिलैक्सेशन के बाद। और ये रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। फ़ी तो आपको पता ही है, 500 और 250 फ़ी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई को लेकर लगेंगे। और एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मिल जाते हैं, जो सिलेबस के बारे में बता दिए जाते हैं। सिर्फ एक एग्ज़ाम होंगे, सीबीटी एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिन दोनों साथ ही चल जाएंगे। तो सिर्फ एक सिंगल सीबीटी एग्जाम के बाद लेवल, ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल मेंटेनर का जो पोस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है, इसके लिए एक सीबीटी होंगे। हाँ, सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट समय दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन सीबीटी में मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होंगे। यहाँ पर मिनिमम का परसेंटेज ये है, द मार्क्स ऑफ स्कोर सीबीटी सेल बी काउंटेड शॉर्ट लिस्ट जो भी है यहाँ पर सिंगल सीबीटी के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और सिलेबस यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, जनरल रीजनिंग है, देन आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैथमेटिक्स, यहाँ मैथ से प्रश्न है। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये
आप किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न है और 10 मार्क्स का है। जनरल रीजनिंग से 15 प्रश्न है। बेसिक कंप्यूटर से 20 प्रश्न है। मैथ से 20 प्रश्न है और 35 प्रश्न जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये आपका है। और सेम एज इट इज यहाँ पर लेवल 2 का पोस्ट का भी है। तो बस सिलेबस में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैथ है, देन जनरल रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। बस ये आपको सिलेबस में सिर्फ बदला हुआ है, पैटर्न सेम एज इट इज़ है। बस क्वेश्चन के जो ब्रेकअप क्या कहते हैं, मार्क्स अलग अलग नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। मैथ यहाँ पर 25 मार्क्स के, रीजनिंग आपको 25 है, जनरल साइंस 40 है, जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न है। ये इसका पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जाते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। जैसे आगे की ओर नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन आपको यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जानकारी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग पेज को छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। तो ये रहा टेक्निकल सिग्नल का जो लेवल 5 का पोस्ट है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी की चाहिए और यहाँ पर ये LD कैटेगरी जो फिजिकल हैंड जो दिव्यांगजन है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, आपने बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, फिजिक्स से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है और किस यहाँ पर आपने कर रखा है, तो आप इनमें से कोई भी डायरेक्ट आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। या आपने BSc कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन में, यानी जो भी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आपने मैथ ऑनर्स है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका मैथ ऑनर्स है, ठीक है। एनी कॉम्बिनेशन में आपका फिजिक्स है, ठीक है, यदि आपका फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन ये आपका स्ट्रीम है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तब आपका BSc मेन सब्जेक्ट कुछ और है, पर यहाँ पर जो आपका सब स्ट्रीम में जो सब सब्जेक्ट है, यहाँ पर इनमें से कोई बेसिक स्ट्रीम, जो ये बेसिक स्ट्रीम है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी जो जिन्होंने भी और सब्जेक्ट से कर रखा है, मेन सब्जेक्ट जो ऑनर सब्जेक्ट है ये अलग है, पर सब्सिडरी सब्जेक्ट में यहाँ पर ये सब्जेक्ट इनका पढ़ रखा है, इनका सब्जेक्ट है, तब जाके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर 3 साल के डिप्लोमा भी आपने कर रखा है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, IT का, तो इनमें से आपने कर रखा है 3 साल का जो डिप्लोमा, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे लेवल 5 को लेकर। यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं बेसिक स्ट्रीम और कॉम्बिनेशन यानी एवं बेसिक स्ट्रीम, तो यानी यहाँ पर इंजीनियरिंग इन बेसिक स्ट्रीम, जो ये बेसिक स्ट्रीम दे रखा है, ठीक है, बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी से आपने कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो सीधे तौर पर इन जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, या इनमें से ही आप फिजिक्स से ही आपने ऑनर्स, आपका फिजिक्स ही ऑनर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स से या मेन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट है, या IT मेन सब्जेक्ट है, इन्हीं से कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं ही। साथ में ये आपके सब सब्जेक्ट भी, सब स्ट्रीम भी आपका है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं इन सारे पोस्ट के लिए तो यहाँ पर 10वीं कर रखा है, ठीक है, उसके बाद ITI कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 10वीं कर रखा है, ITI कर रखा है, तो पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सभी में 10वीं ITI है और सभी में ही 10वीं और ITI है, तो आप सेपरेट आप एक बार सभी के लिए कौन से पोस्ट के लिए कौन से ट्रेड चाहिए एक बार आप देख लेना। बेसिक तौर पर आपका ITI आप कर रखा है, तो आप 10+2 या 10+2 भी है, 10th या 10+2, साथ में ITI कर रखा है, तो आप एलिजिबल रहेंगे, सभी में है, ठीक है। 10वीं के बाद या 12th के बाद आपने जो भी कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर भी सेम ज़्यादातर पोस्ट के एज इट इज ही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़े बहुत आपका ट्रेड में चेंज हो रहे हैं, जो आप एक बार पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। SNT वाले पोस्ट, यहाँ पर SNT वाले पोस्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर सेम ITI कंफर्म कर दिया है। हाँ, एक चीज़ और है, SNT वाले पोस्ट के ऊपर वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने 12वीं
फिजिक्स और मैथ्स साथ में लेकर कर रखा है, फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट में है, तो वे कैंडिडेट यहाँ पर SNT पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है जहाँ पर एलिजिबल रहेंगे कैंडिडेट, 10+2 वाले कैंडिडेट जो SNT का पोस्ट है, ठीक है। तो ये यानी 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए, तो एक अलग सेपरेट हो गए। एक यहाँ पर 10वीं प्लस ITI या कर रखे इसके लिए, और एक ऐसा पोस्ट होगा जहाँ पर आपको 10वीं फिजिक्स और मैथ से आपने कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर जोन वाइज आपका कितनी वैकेंसीज है आप यहाँ देख सकते हो। अब आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, किस तरह से आपको देखना है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में क्लियर समझ में आ जाएंगे किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए। वैकेंसी बहुत कम है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हर जोन में यहाँ पर सिर्फ टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो वैकेंसीज तो 74 है यहाँ पर। फिर अहमदाबाद में लेवल 5 के ऊपर हम लोग फोकस करें, 57 है अजमेर में। फिर आगे की ओर देखोगे आप यहाँ पर अजमेर के बाद बेंगलुरु 44 वैकेंसीज है सिर्फ। फिर आगे की ओर आप देखोगे तो यहाँ पर भोपाल में सब 51 वैकेंसीज है। यानी लगभग सभी जोन में लेवल 5 का वैकेंसीज बहुत कम है। लेवल 5 का वैकेंसीज यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी टोटल वैकेंसीज आपको, ये आपका टोटल, हाँ ये 12 वैकेंसीज है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 29 वैकेंसी लेवल 5 में टोटल है। फिर यहाँ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आपको लेवल 5 में ही 25 वैकेंसीज है चंडीगढ़ में। चेन्नई में 48 है लेवल 5 का वैकेंसीज। फिर यहाँ पर आगे की ओर उसी तरह से आप देखते जाओ आपको काम, क्योंकि इसके ऊपर बहुत छोटा जो कम वैकेंसीज है, तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद से अपने से आप अवेयर हो जाओ कि हाँ आपके जोन में, आपके रीजन में, जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो हाँ सबसे ज़्यादा आपका लेवल 5 का 76 सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में 76 है। तो इसी तरह से आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।